कि महिला थाना जो है अभी अपराधियों का बचाव करने का एक गढ़ है कि जैसे अगर एक पत्नी का पति मारपीट करता है पत्नी से तो वो जाती है कंप्लेन करने, तो महिला थाना क्या करता है, वो समझाता है पति को कि भाई झगड़ा मत करो, चलो मिलजुल करके रहो, है ना। एक काउंसलिंग करते हैं। हाँ, काउंसलिंग भी उसको नहीं कहेंगे आप। एक आदमी के दिमाग में ये चीज़ आप जब तक नहीं डाल रहे हैं कि एक पत्नी को मारना अपराध है तो उसको काउंसलिंग हम कैसे कहेंगे। आप काउंसलिंग नहीं करती है, वो उल्टा औरत को, एक गर्भवती महिला थी, ठीक है, अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड उसके साथ गर्भवती होने के बाद भी मारपीट करता है, ठीक है, और वो वहाँ पे जो कांस्टेबल थी वो बोलती है कि तुमको कितना खाना चाहिए, काजू किशमिश चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड करोड़पति है क्या जो तुमको काजू किशमिश खिलाएगा। जबकि काजू किशमिश वाली बात नहीं थी, वो सिर्फ सिंपल खाने के लिए बोल रही थी कि सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, आप ला के दीजिए, और इसके बदले वो उसको मारता है गर्भवती होने के बाद, 6 महीना गर्भवती होने के बाद भी। हमने कहा कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लड़की के साथ जबरदस्ती हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बोलते हाँ हुआ है, लेकिन मैडम उसका कैरेक्टर तो खराब है, पति के साथ नहीं बना। अरे भाई, पति के साथ नहीं बना, जरूर उस महिला के साथ अत्याचार किया होगा उनके पति ने, तभी वो अपने हस्बैंड को छोड़ी होगी। तो देखिए, थानों में और कोर्ट में कौन लड़कियां जाती हैं जो हिम्मत करती हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। तो जो औरत अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है, अगर उसके पति भी उसके साथ कुछ गलत कर रहा, तो वहाँ पे उन्होंने पति के खिलाफ भी कुछ प्रतिकार किया होगा। महुआ माझी जी जो अभी राज्यसभा सदस्य बनी है, तो उनका एक पुराना स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जो न्यूज़ में छपा था, और उन्होंने ये लिखा था कि औरतें जो हैं झूठे केस करती हैं, ये पेपर में बाकायदा उनका बयान छपा था। तो है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए, पूर्व अध्यक्ष, हाँ, पूर्व अध्यक्ष के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी इस पे बात करना उनको लगा कि महिलाएं सवाल नारी के दूसरे एपिसोड में आप तमाम साथियों का जोहार, हार्दिक अभिनंदन है। सवाल नारी एक सीरीज है जो लोकतंत्र के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें झारखंड की नारी और देश के तमाम नारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, समाज की तरफ से क्या प्रावधान है, कैसे जो डेटा बढ़ रहा है नारी पे अत्याचार का, बलात्कार का और कई घटनाएं, उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। एक आम नारी क्या सोचती है इस पूरे मसले पर जब वो खबर देखती है अखबार में बलात्कार जैसी घटनाओं का, हत्या जैसी घटनाओं का, दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर, तो वो क्या सोचती है। हम इसलिए इस सीरीज को कर रहे हैं, पिछले ये दूसरा एपिसोड है, ताकि जो मुख्य मुद्दा है नारी सुरक्षा का, वो राजनीतिक एजेंडे में तो है लेकिन वो ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड में पिछले कई सालों से, 1-1.5 साल से महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है। और सवाल यह है कि जो महिलाएं जब थाना का व्यवहार महिलाओं के प्रति क्या होता है आपको पता है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो महिला आयोग में जाएगी तो क्या होगा कार्रवाई, क्या नहीं होगा कार्रवाई। और राज्य में महिला आयोग के पास लगभग 5000 आसपास के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आखिर जो एजेंडा सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा का रहता है वो तो शिथिल पड़ता नजर आ रहा है अगर यही व्यवस्था चलती रही तो। हमारे साथ आज इस एपिसोड में रजनी मुर्मू जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थी ये गोडा कॉलेज में, किसी कारणवश इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, उस पर हम लोग कभी और बातचीत कर लेंगे। लेकिन फिलहाल राज्य के महिलाओं के मुद्दों पर फिलहाल हम इनको इस मंच पर इसलिए लाए हैं ताकि यह राज्य के जो मुद्दे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, या देश भर के जो महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दे हैं जो काम करते हैं, उन पर इनकी नज़र होती है और ये लिखती पढ़ती रहती हैं। हम इनसे, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है लोकतंत्र के स्पेशल सीरीज में। झारखंड में पिछले कई महीनों से, लगभग 12, 13, 14 महीनों से महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया है और महिला आयोग एक पॉलिटिकल पोस्ट की तरह बना दिया गया है। सरकार की मंशा है नहीं है पता नहीं। महिला आयोग में लगभग 3500 से 5000 के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें कई गंभीर केसेस हैं। लगातार मीडिया में भी खबरें आई हैं और जो महिलाओं के साथ बलात्कार या अत्याचार के जो मामले हैं वो दर बदर साल ब साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? झारखंड में अगर महिला आयोग की बात करें
तो जब महुआ माझी जी जो अभी राज्यसभा सदस्य बनी है, तो उनका एक पुराना स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जो न्यूज़ में छपा था, और उन्होंने ये लिखा था कि औरतें जो हैं झूठे केस करती हैं। ये पेपर में बाकायदा उनका बयान छपा था। तो है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए पूर्व ये, अध्यक्ष, हाँ, पूर्व अध्यक्ष के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी इस पे बात करना उनको लगा कि महिलाएं जो है वो झूठा केस करती हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष पद पे रह के भी अगर कोई महिला अगर इस तरह का बयान देती है, उसको इस बात की चिंता है कि महिलाएं झूठा केस करती हैं, और जैसे कि अभी आपने खुद बताया कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उस पे बात करने के बजाय उनको इस बात की चिंता थी कि झूठे केस हो रहे हैं। और लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जिसको आप झूठा केस कह रहे हैं, वो झूठा केस बनता कौन है। हम लोगों को उस चीज़ पे भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस केस को, जिन एफआईआर को हम लोग झूठा बोल देते हैं, उनको कैसे झूठा केस बना दिया जाता है। सरकार खुद बनाती है, समाज खुद बनाता है, लड़की पे प्रेशर डालता है। मेरा तो ये अनुभव है कि एक पॉस्को एक्ट एक लड़के पे लगा हुआ था, एक आरोपी पे लगा हुआ था। किस तरह से समाज ने, पुलिस ने और वकीलों ने मिल करके उस गरीब लड़की को, जो अनपढ़ थी, गाँव से थी, उसको ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं थी, कुछ पैसे ले दे करके मामले को उन लोगों ने रफा दफा करने के लिए, और फिर उनका बयान भी चेंज करवाया बाकायदा दोनों तरफ के वकीलों ने मिल करके। तो पूरा सिस्टम जो है, एक लड़की जो केस करती है बहुत हिम्मत करके, और उस केस को पूरा सिस्टम समझौता कराने पे प्रेशर डालता है एक लड़की पे, और फिर उस तरह के ढेर सारे केस को इकट्ठा करके बाद में फिर कहा जाता है कि लड़कियां जो है झूठा केस करती हैं। तो झूठा केस, मतलब जब कोई लड़की केस करती है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। और खुद मैंने अपने ही मामले में अपने वकील से एक बार बात की थी, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि हर केस का जो एंडिंग होता है वो लास्ट में जाके समझौता ही होता है। बहुत कम, मतलब वकील भी, दोनों तरफ के वकील लास्ट में मिल जाते हैं और लड़की पे प्रेशर डालते हैं कि आप समझौता कर लो, पैसे ले दे करके, या क्या करोगे, जिंदगी आगे चलाना है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप जिंदगी भर लड़ते रहोगे, यहाँ आप हार जाओगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, खर्चा है, और फिर आपकी जान भी जा सकती है, आप समझौता कर लो। इस तरह का जो प्रेशर हमने खुद भी देखा अपने मामले में, हर मामले में ये चीज़ देखते आ रहे हैं। और महिला आयोग की जो बात है उसका मैं और एक उदाहरण देती हूँ आपको। एक बार हम लोग गए थे महिला थाना, तो वहाँ पे चूंकि जो थानेदार होती है ना, वो लड़कियों पे ही उल्टा सवाल करती है, खास करके उनके कैरेक्टर पर, कि तुम ही गलती की होगी, तुम्हारा कुछ ही दूसरे जगह चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुमको मार दिया। तो मतलब पुलिस जो है, महिला थाना की जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो खुद इस बात पे उनका ध्यान रहता है कि लड़की का पहले हम लोगों का कैरेक्टर देखना है। अगर उनका कैरेक्टर में उनको कुछ उनके हिसाब से अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो भाई इसके साथ मारपीट हो सकती है, इसका रेप भी हो सकता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसका सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है। ये पुलिस पदाधिकारियों का, महिला पुलिस पदाधिकारियों का ये माइंडसेट है। और उसके खिलाफ जब हम थोड़ा सा बोले, तो सामने जो बैठी हुई थी कांस्टेबल, वो बोले कि तुम्हारी औकात क्या है, मतलब महिला आयोग जाओगी, वहाँ पे क्या होगा, वो लोग लेटर लिख के भेजेगा हम लोगों को, और फिर हम लोग जवाब दे देंगे ये वो लिख करके। महिला आयोग का धमकी मत दीजिए। तो उनको पता है कि महिला आयोग क्या करती है। महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष है, वो उस तरह का बयान देती है, उनका ध्यान झूठे केसों पर है, जबकि उसमें भी महिलाओं का कोई, इसमें जो पीड़ित महिला है उनका कोई गलती, उसकी कोई लापरवाही नहीं रहती है। तो मतलब थानों में ये माहौल सेट किया जाता है कि मैंने निकाला जाए कि लड़की का कोई कैरेक्टर, कहीं किसी के साथ कोई चक्कर या कोई कैरेक्टर खराब का ये निकाला जाता है डेटा, बिल्कुल, ताकि केस को कमजोर किया। हाँ, जैसे कि अगर मैं जा रही हूँ थाना, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो जो आयो वहाँ पे नियुक्त होगा, वो पहले देखेगा कि मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो कैसा है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, मेरा पति के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मेरा पति के साथ नहीं बन रहा है तो मतलब वो फिर उसको लगेगा कि ये तो बहुत चालाक होगी, ये बहुत तेज होगी, जरूर कुछ इसमें मिर्च मसाला डाल करके केस कर। अच्छा, मतलब अगर किसी का पति से नहीं बन रहा है, किसी से पति, अगर किसी शादीशुदा महिला का या ऐसे भी किसी महिला का बॉयफ्रेंड है, तो ये क्या कोई सिंबल लग जाता है कि अपराध उसके साथ हो जाएगा? हाँ, वो लोग ये मान करके चलते हैं कि एक औरत का अगर पति से नहीं बन रहा या पति से अलग रह रही है,
तो वो जरूर गलत होगी। अभी एक केस, एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा एफआईआर पे ठीक से काम नहीं हो रहा, आप थोड़ा फ़ोन कर दीजिए थाने में, पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं वो लोग। तो इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्होंने कहा कि अरे मैडम आप क्या इसका पैरवी कर रही हैं, इनका तो अपना हस्बैंड के साथ ही नहीं बन रहा है, 10 साल का रिश्ता इनका निभा नहीं पाई तो अपना बॉयफ्रेंड के साथ कैसे निभाएगी। तो इस तरह का डायलॉग जो पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है और मुंह पे बोल रहा है, उसको इस बात का भी डर नहीं है कि ये अगर हम कहीं बयान दे देंगे, बोल देंगे उन पे क्या असर होगा उस पर। तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। हमने कहा कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बोलते हाँ हुआ है, लेकिन मैडम उसका कैरेक्टर तो खराब है, पति के साथ नहीं बना। अरे भाई पति के साथ नहीं बना, जरूर उस महिला के साथ अत्याचार किया होगा उनके पति ने, तभी वो अपने हस्बैंड को छोड़ी होगी। तो देखिए थानों में और कोर्ट में कौन लड़कियां जाती हैं जो हिम्मत करती हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हैं। तो जो औरत अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है, अगर उसके पति भी उसके साथ कुछ गलत कर रहा, तो वहाँ पे उन्होंने पति के खिलाफ भी कुछ प्रतिकार किया होगा। तो उस प्रतिकार को ही आप कैरेक्टरलेस बता रहे हैं। झारखंड में हर दिन जो आंकड़ा है, संभावित जो आंकड़ा है, झारखंड में हर दिन 3 से 4-5 रेप और महिलाओं के अत्याचार के मामले थानों में दर्ज होते हैं, जो थानों में दर्ज होते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे ज़्यादा आंकड़ा होगा अगर जो मामले, तो कई लोग तो लाज शर्म, जैसे आप बता रही हैं, हिम्मत करके ही बहुत लोग थाना जाते हैं, बहुत लोग नहीं जाते। तो ये जो पर दिन का, हर दिन का जो आंकड़ा है 3, 4, 5, वो और बढ़ेगा अगर बिल्कुल बढ़ेगा, महिलाओं के साथ व्यवहार बेहतर हो जाए। हाँ देखिए अभी जैसे हम लोग, आपने कहा कि अपराध की जो दर है वो बढ़ रही है, असल में वो बढ़ नहीं रही है। महिलाएं जो है वो जागरूक हो रही हैं, उनको और थोड़ा सा अवसर मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके जैसे पत्रकार और भी जैसे लोग हैं जो माहौल एक बना रहे हैं, महिलाएं जो कुछ बोल रही हैं महिलाओं अधिकार को लेके या उनको प्रोत्साहित कर रही हैं, तो उनके बीच में वो हिम्मत आ रही है कि जितना भी अगर ताने सुनना पड़े समाज से, सरकार भी, पुलिस भी ताना मारती है, इसके बावजूद लड़कियां जा रही हैं। तो अपराध ऐसा नहीं है कि बढ़ा है, बल्कि अब जो है लड़कियां ज़्यादा जागरूक हो गई हैं और वो जा रही हैं थाने में और कंप्लेन कर रही हैं। अपराध तो पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, और कुछ इसमें सुधार मतलब हो नहीं रहा। मतलब महिलाओं को का कंप्लेन का मैंने आबादी बढ़ा है, ज़्यादा लोग हिम्मत करके जा रही हैं। हाँ, और तो बहुत सारे केस तो अभी भी नहीं थाने तक नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है पुलिस का जो रवैया रहता है या महिला थाने का रवैया रहता है, वो कैसा रहता है महिलाओं के साथ जब इस मामले में लोग जाते हैं? बहुत बुरा रहता है। मैं तो 4-5 सालों से थाने के चक्कर काटती हूँ और दूसरे के मैटर में, महिलाओं के मैटर में, तो हर बार हमने यही देखा है कि महिलाओं के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। खुद हमारे जैसे लोगों के साथ वो घुमाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे वो सबसे पहले आपका कैरेक्टर ही बोलेंगे। मैं इधर हाल फिलहाल में मधुपुर थाना में वहाँ पे गई थी, तो एक जो दलित महिला है वो आई कंप्लेन करके और रो रही थी। तो थानेदार जो था वो मतलब हंस रहा है कि देखो दलित औरतें जो है कितना नाटक कर लेती हैं, उनका तो मतलब किचकिच करते रहती है अपना हस्बैंड के साथ, और वो औरत अपना चोट का निशान दिखा रही है, घुटने में उसको चोट लगा है, कंधे में चोट लगा है कि उसका हस्बैंड जो है पी के उसके साथ मारपीट कर रहा है, और इसके बावजूद वो थानेदार जो है वो हंस रहा था। तो हमने कहा कि ऐसे ही हमने बात किया और ये मेरे सामने हो रहा था। हमने पूछा कि सबसे ज़्यादा जो केस होता है वो किन के आते हैं आपके पास, किस समुदाय के लोग आते हैं, हमने ऐसे ही पूछा हमसे। तो उन्होंने अरे मत पूछिए, मतलब ये जो निचले तबके के जो लोग, महिलाएं होती हैं ना, वो ज़्यादा किचकिच करती हैं, वही लोग आती हैं। आप देखिए ऊंचा जाति के लोगों को, वो लोग, उन लोगों का बहुत कम केस आता है। तो इस तरह की जो जातिवादी मानसिकता भी एक होती है पुलिस वालों की कि आप दलित और आदिवासी समुदाय से हैं, तो आपके बारे में मतलब उनकी ये धारणा है कि जो औरत थाना आती है वो सही नहीं होगी, या तो झगड़ालू होगी या कैरेक्टरलेस होगी। ये चीज पुलिस के दिमाग में। हाँ, ये पुलिस, तो झारखंड पुलिस को पुलिसिंग सीखने की आवश्यकता है। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत तो पूरे देश में है, पूरे देश में है और सीखने की जरूरत है। महिला थानों का क्या हाल है अगर आप गई हैं? महिला थाना देखिए, उसको स्थापित करने का ये था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करेगी, मतलब खास करके पति पत्नी। मेरा जो अनुभव है, हम लोगों का जो अनुभव है, उसमें यही है कि प्यार मोहब्बत और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा झंझट, यही सुलझाने में महिला थाना व्यस्त है। इससे बाहर उसको नहीं निकलना चाहिए। सुलझाती नहीं है वो, असल में क्या करती है ना, दलाली करती है।
एक तरह से कहा जाए कि महिला थाना जो है अभी अपराधियों का बचाव करने का एक गढ़ है कि जैसे अगर एक पत्नी का पति मारपीट करता है पत्नी से तो वो जाती है कंप्लेन करने, तो महिला थाना क्या करता है, वो समझाता है पति को कि भाई झगड़ा मत करो, चलो मिलजुल करके रहो, है ना। एक काउंसलिंग करते। हाँ, काउंसलिंग भी उसको नहीं कहेंगे। आप एक आदमी के दिमाग में ये चीज आप जब तक नहीं डाल रहे हैं कि एक पत्नी को मारना अपराध है, तो उसको काउंसलिंग हम कैसे कहेंगे। आप काउंसलिंग नहीं करती है, वो उल्टा औरत को, एक गर्भवती महिला थी, ठीक है, अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड उसके साथ गर्भवती होने के बाद भी मारपीट करता है, ठीक है, और वो वहाँ पे जो कांस्टेबल थी वो बोलती है कि तुमको कितना खाना चाहिए, काजू किशमिश चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड करोड़पति है क्या जो तुमको काजू किशमिश खिलाएगा। जबकि काजू किशमिश वाली बात नहीं थी, वो सिर्फ सिंपल खाने के लिए बोल रही थी कि सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, आप लाके दीजिए, और इसके बदले वो उसको मारता है गर्भवती होने के बाद, 6 महीना गर्भवती होने के बाद भी। तो सब वहाँ पे हम देख रहे थे कि लड़की को ही उल्टा वो डांट रही थी मैडम जोर जोर से। फिर जब हम टोके तो फिर उसको भी थोड़ा बहुत समझाई बुझाई। मेरा ये कहना है कि आप लात जूते से एक औरत को मारते हैं और पुलिस, आप आरोपी को आप बुलाते हैं थाने और इसको समझा बुझा के आप भेज देते हैं। आप भी उसको 3-4 डंडा आप भी तो मार सकती हैं, आप क्यों नहीं मारिएगा, या उसको जेल में डालिए, 1-2 दिन लॉकअप में डालिए, न्याय संगत है, न्याय संगत है। लेकिन आप उसको, एक औरत मार खा के आती है और बदले में आप सामने में जो आरोपी है उसको आप समझा के भेज देते हैं, है ना। तो इस तरह का दलाली करती है। जितने राजनीतिक दल हैं या जितने सामाजिक संगठन हैं या जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने कई एनजीओज हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनजीओ का भी हमने काम देखा है, वो भी समझाने का काम ही करती है, पति को समझाती है, उसके पास गिड़गिड़ाती है, अरे बाबू मत करो, ये मत झगड़ा करो, मत मारपीट करो, ऐसा करती है वो। तो जो पुरुष हैं, जो आरोपी पुरुष हैं, जो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, अपनी घर की बहनों के साथ या बेटियों के साथ या अपनी पत्नी के साथ, उनको भी समझ में आ गया है कि ये जो महिला थाना मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, मेरे साथ इनकी बड़ी सहानुभूति है। और महिला थाना जो बना हुआ है ना, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना हुआ है, ये बेसिकली पुरुषों को सेव करने के लिए ही बना हुआ है कि क्योंकि इससे पहले जो कानून थे वो बहुत टाइट थे और देखा यह जा रहा था कि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो सीधा जेल जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, दहेज उत्पीड़न में सीधा वो जेल जा रहे हैं। तो अभी क्या किया उन्होंने, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया और ये समझौता का एक बीच का रास्ता उन्होंने बनाया कि पुरुषों का हम लोगों को समझौता करा देना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों की काउंसलिंग करनी जरूरी है, तो आप इसको बड़े स्तर पर क्यों नहीं काउंसलिंग करते। एक बच्चा जो, एक आदमी जो 30 साल 35 साल का हो गया और उन्होंने इससे पहले जो सीखा है औरतों के बारे में, उसको आप लास्ट में जो एकदम हो गया, पक गया है ना, महिलाओं के विरोध में जिसका दिमाग में पक गया है विचार, वो उसको आप नहीं खत्म कर सकते। अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड से और छोटे उम्र से ही बच्चों को अगर इसके लिए काम करना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। तो सरकार इस पे काम करती नहीं है और सरकार में बैठे लोग खुद जो विधायक है, मंत्री है, महिलाओं के खिलाफ में लगातार बयान देते रहते हैं। तो आपने कहा कि पॉलिटिकल मुद्दा है महिला मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। समाज, तमाम राजनीतिक दलों के एजेंडे में तो नारी सुरक्षा ही है पिछले 70 साल से। कोई सुरक्षा नहीं है उनके एजेंडे में, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से कोर्ट भी अभी हाल के दिनों में, जिस तरह से बिल्किस बानो का जो मामला, जिस तरह से उन्होंने फैसला सुनाया कि जेल में रहने के बाद वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो भाई उनको आप जो आजीवन कारावास का जो है आप उसको माफ़ कर देंगे। फिर राजनीतिक संगठन जो है वो जो रेप के जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको फिर माला पहनाती है, उनका स्वागत करती है, लोग उसका पैर छूते हैं। तो इस तरह का घिनौना माहौल हमारे देश में बन गया है। क्या उपाय है इन चीज़ों को, कुछ है उपाय? उपाय तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, इस पे बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का जो वोटिंग पावर है वो ज़्यादा किस तरह से सेल्फ मतलब अपना डिपेंड हो जाए कि पति से पूछने का ज़रूरत ना पड़े, पति से पूछ के वोट देने ना जाए, महिलाएं खुद अपना तय करने लगे कि हम लोगों को किनको वोट करना है। और ये जो नेता बयान देते हैं इनके खिलाफ, उनको आपत्ति दर्ज करना बयान देने वालों के खिलाफ। तो रजनी जी थी हमारे साथ और ओवरऑल ये समझ में आया कि
जैसे ये पुलिस के बारे में कह रहे थे, कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि थानों में पुलिस का व्यवहार किस तरीके से आम जन के लिए होता है, और कई खबरें भी आई हैं, कई बार हम लोगों के पास आवेदन भी आया है कि थाना गए, वहाँ गाली गलौज किया, कुछ नहीं हुआ। और सही में राज्य सरकार को, पूरे देश में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुलिसिया सिस्टम को पुलिसिंग सीखने की ज़रूरत है, ताकि अपराध तो शायद हम और आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जिसके साथ घटना घटी है और जो आरोपी है उसको सज़ा मिले सही तरीके से, और जो पीड़ित है उसको कम से कम इंसाफ मिले, बीच में समझौता ना हो जाए, जो बार बार रजनी जी कह रही हैं। ये सीरीज हमारा लगातार चलता रहेगा। हर एपिसोड में हर शुक्रवार शाम 7 बजे नए महिला के साथ, नए लोगों के साथ, जो महिला और नारी सुरक्षा पर बात करते हों, समझते हों, अपनी एक अलग समझ रखते हों, उनको हम बुलाएंगे आपके साथ। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी आना है, आपको भी अपनी बातें रखनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज में। धन्यवाद। जोहार।